बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का टॉपिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम एलिमेंट्स को क्यों डिस्कस करते हैं, उसकी रीज़न ये है, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल होते हैं। जितने भी एटम हैं वो सारे मतलब है कि एलिमेंट्स के ही छोटे टुकड़े होते हैं। यानी कि एक एलिमेंट अगर आयरन है, हम ले लें उसका टुकड़ा, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, जितने भी टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे आयरन के होंगे। तो दीज एटम्स रिएक्ट एंड फॉर्म कंपाउंड मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड मैटर। तो हम क्यों केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, तो यही जो मैटर है, जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्सचर हैं, ये एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं सारे सारे। उसके बाद है कि स्टडिंग एलिमेंट्स गिव अस नॉलेज अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि ये हमें केमिकल नेचर भी बताता है एलिमेंट्स के, कोई एटम जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से नए कंपाउंड बनते हैं। आया कि अगर पानी बना है तो वो किस तरह से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है तो वो किस तरह से बनी है। और इस तरह से हम बहुत सारे बेनिफिट जो है हमारे लिए कंपाउंड वो तैयार कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में भी, और जो नेचर भी हैं उनकी भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे एलिमेंट की। उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे एलिमेंट का, और एग्जिस्टेंस देखेंगे कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, और इंसानों में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है, ये सब हम देखेंगे। तो चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। लेकिन एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की। तो मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं सब्सटेंस, दूसरे होते हैं मिक्सचर। तो एलिमेंट्स जो है वो सब्सटेंस की टाइप है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम हैं वो एक ही तरह के मिलते हैं और एलिमेंट बनता है, और सब एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है, और हम एलिमेंट को आम केमिकल मेथड के ज़रिए किसी दूसरे सब्सटेंस में, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम आयरन है उसको जितना मर्जी हीट कर लें, हम उसको एल्युमिनियम में या किसी और एलिमेंट लाइक गोल्ड वगैरह में चेंज नहीं कर सकते। कार्बन है तो वो कार्बन ही रहेगा, उसको हम किसी और एलिमेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन ये ऑर्डिनरी केमिकल मीन है। लेकिन अगर हम इसका देखें न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में भी चेंज कर सकते हैं। कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम एक एलिमेंट को तोड़ के दो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम कोई नया बड़ा एलिमेंट बना सकते हैं। उसके बाद है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर एक एलिमेंट है लाइक जैसे आयरन है, उसका हम बड़ा टुकड़ा ले लें या छोटा टुकड़ा ले लें, सबसे करंट पास आउट हो जाएगा, सबको जंग लगेगा, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो सेम है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो एलिमेंट्स जो हैं सबसे पहले 9 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। कार्बन लकड़ी होती है, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, टिन ये जो आमतौर पर जब बनाते हैं डब्बे वगैरह बने होते हैं। मरकरी पारा हो गया, लेड की पेंसिल वगैरह जो में होती हैं यूज़, कॉपर जो है जिसकी हम तारें जो है बिजली वाली बनाई होती हैं ज़्यादातर, आयरन लोहा, और सल्फ़र जो है कि जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर पटाखों वगैरह के लिए। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पहले लोग जानते थे इनको, और ये भी कंसीडर किया जाता था कि एलिमेंट्स को नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट। हम एलिमेंट्स को सिंपलर यूनिट में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एडवांस स्टडी हमें ये पता चला कि एलिमेंट्स जो है वो एटम के मिलकर बने होते हैं, तो उनकी जो सिंपलर यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो एटम है एक्चुअली। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, कि सिर्फ ओनली 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। हम 19वीं सदी के आखिर तक बात इसलिए करते हैं क्योंकि तो 19वीं सदी के आखिर में जो है बहुत सारी थीरीज वगैरह पेश हुई थी, और उसमें जो है कि पहला पीरियोडिक टेबल भी बनाया गया था बाय मेंडलीफ। जो आजकल जो है एलिमेंट्स 118 हैं, उसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी जो है वो लेबॉर्ट्री में कुछ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। एग्जिस्टेंस के एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं।
लिखा है एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। इनके एलिमेंट्स जो है वो नेचर में या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। क्योंकि फ्री स्टेट में किस तरह गैसेस वगैरह लाइक नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट हैं। और कंबाइंड स्टेट में पानी, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिला होता है, तो मतलब है कि ये कंबाइन फॉर्म में है कि दोनों एटम मिले हुए हैं, इनके 2 एलिमेंट मिले हुए हैं। सेम एज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट मिले हुए होते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentage in earth crust, ocean and atmosphere। मतलब हर जगह पे इनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। ये नहीं कह सकते कि सब में सारे एलिमेंट सेम होंगे, नहीं। बल्कि अर्थ क्रस्ट में अगर देखें तो ऑक्सीजन 47% होती है, सिलिकॉन 28% होता है, एल्यूमिनियम 7.8% होता है। बाकी कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं दूसरे जो कि बहुत कम मिकदार में होते हैं। ओशियंस में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8% होता है, बाकी बहुत कम मिकदार में होते हैं। और एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन होती है। बाकी कुछ मिकदार में बाकी एलिमेंट्स भी लाइक पाए जाते हैं, उनकी कंसनट्रेशन बहुत ही कम होती है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को 2 तरह से कैटेगराइज किया जाता है, बाय स्टेट्स और बाय प्रॉपर्टीज़। बाय स्टेट्स में एलिमेंट्स को तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो है हमारे पास ये आपको डार्क येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड हैं, लाइक जिंक, कॉपर, सोडियम वगैरह ये है, बहुत सारे एलिमेंट्स सॉलिड में पाए जाते हैं। सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस में हैं, जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं आपको, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ लिक्विड में पाए जाते हैं, लाइक एस मरकरी और ब्रोमीन, जो कि स्काई ब्लू में नज़र आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बाय प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट। तो तकरीबन 80% जो है एलिमेंट है उनका शुमार मेटल्स में किया जाता है, जो कि देखें रेड कलर में आपको टेबल में नज़र भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, लाइक आयरन, कॉपर, एलुमिनियम वगैरह। और चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं, जो कि डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपको, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फास्फोरस, कार्बन। और मेटलॉइड्स के जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन वगैरह जो है ये मेटलॉइड हैं। ये मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, लाइक उनको थोड़ा सा हीट किया जाए तो वो मेटल बन जाते हैं। लाइक सिलिकॉन है, सनलाइट की जब रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो सोलर प्लेट्स जो हैं तो वो करंट वगैरह पैदा करते हैं, उस करंट पास आउट हो जाता है। तो इस तरह जो है ये मेटलाइट है। तो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये 16 एलिमेंट्स हैं जो कि जिनसे हमारा जिस्म बना हुआ है। उनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। उनमें ऑक्सीजन जो है वो 65% बनाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस भी 1.5% हिस्सा हमारी बॉडी का बनाते हैं। 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 0.8% हिस्सा बनाते हैं, लाइक एज पोटाशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और सोडियम। तो ये हमारी बॉडी का 0.8% हिस्सा बनाते हैं। और 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 0.2% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें कॉपर है, जिंक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयरन है और कोबाल्ट है। तो इस 16 एलिमेंट से हमारी बॉडी जो है वो मिलकर बनी होती है। इसी वजह से इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है कि ये ऐसे एलिमेंट जो जानदारों के जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हैं कि ये हमारे कुछ टॉपिक से रिलेटेड के क्वेश्चंस हैं, लाइक एज हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा है उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन एलिमेंट्स, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड इन अर्ली स्टेज। और वो कितने एलिमेंट्स जो थे वो 19th सेंचुरी तक डिस्कवर हुए थे, और कितने जो हैं वो अब डिस्कवर हो चुके हैं, और नेचुरली कितने पाए थे, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। इन विच फॉर्म एलिमेंट्स आर अकर्ड। एलिमेंट्स जो है वो दोनों फॉर्म पाए हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं और फ्री फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा राइट परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन सी एंड अर्थ क्रस्ट। तो सी यानी कि ओशियन और अर्थ क्रस्ट में जो है हमने देखा है कि ऑक्सीजन सी में जो है वो पाई जाती है 86% और अर्थ क्रस्ट में 47% होती है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स जो हमने 2 तरह से देखी हैं, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी और उनकी स्टेट्स के हवाले से भी। और राइट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन में जो 16 एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज हमने वो भी डिस्कस की है, वो भी पूछा जा सकता है आपसे।
तो ये तो था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम सिंबल और वैलेंसी एलिमेंट की वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।